हेलो। स्वागत है स्टडी विद के अजित के यूट्यूब चैनल में, जिसमें आपको लगातार लगातार वीडियो के माध्यम से मैथ को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद के अजित। इसको आप सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जिसमें मैं आपको सिखाता हूँ मैथ को आसान भाषा में कैसे बनाया जाता है। देखिए, मैथ को मैं स्टेप पार्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज करके हम एक एक वीडियो बना करके डाल रहे हैं, जिसे आप समझ सकते हैं और घर पे पढ़ाई करते हैं तो रिवाइज के तौर पर इसे आप देखें और देख करके नोट्स बना लें। नोट्स बनाने में ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए आइए, मेरे सामने एक क्वेश्चन है। ये 12.2 का क्वेश्चन नंबर, सॉरी 2 नहीं है 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसे मैं सॉल्व करने वाला हूँ। आप आराम से देखिए और समझिए। देखिए इसमें क्या बोला गया है। ऐसा बोला है, राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया, जैसा कि आकृति में दिया गया है। ठीक है, ऐसा आकृति है, एक जहाज की चित्र बनाई है। कौन? राधा। प्रत्येक प्रयोग किए गए कागज की कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि ये बनाने में टोटल कागज, कितना कागज इसमें यूज हुआ है, यही हमें ज्ञात करना है, निकालना है। यानी कि कुल क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर आप पहले से वीडियो देखते हो तो क्षेत्रफल किसे बोलते हैं आपको पता होगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल आप इसे बोलते हो जिससे ये जो बीच वाला पार्ट है ना, देखिए ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, ये बीच वाला पार्ट, जो बीच वाला जो जगह है ना, इसी को हम बोलते हैं क्षेत्रफल। इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। ठीक है, और इसका परिधि परिधि होता है घेरा। ठीक है, परिधि बोल रहे, कंफ्यूजन में नहीं जाना है कि इसका परिमाप होता है, परिधि बोल रहे हैं। देखिए, सर्किल में परिधि होता है, और यही चीज अगर इसमें हो तो क्या बोलते हैं? इसको परिमाप बोलते हैं। तो हम परिधि भी गलती से बोल दें तो कंफ्यूजन में नहीं जाना, यानी कि उसमें भी क्या होता है? घेरा ही निकलता है। तो छोड़िए, घेरा की बात नहीं करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल पर काम करते हैं। अब देखिए, अगर आप मेरा वीडियो लगातार देखते हो तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्या? दिया गया है। तो दिया गया है, इसमें हम नहीं लिखेंगे इसमें, क्योंकि क्या लिखेंगे? ऐसे ABCD बहुत ज्यादा इतना भर जाएगा, क्या दिया गया है लिखने में। तो और इतना बड़ा जानते ही हो, इसका क्षेत्रफल, सबका क्षेत्रफल निकालना है, तो कितना बड़ा क्वेश्चन हो सकता है। इसीलिए हम, अब बोर्ड का भी एरिया थोड़ा कम है, इसलिए हम दिया गया है नहीं लिखेंगे। अगर आप फेयर बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि इसका लिख सकते हो कि ये समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु है, ये इसका अलग अलग करके आप लिख सकते हो। ABCDE ये सब मान रख करके ये कितना है, ये कितना है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। मगर मैं इस वीडियो में इस क्वेश्चन के लिए, स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा ही है फिगर। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, ये है पार्ट 4, ये है पार्ट 6। ठीक है, अगर ये 6 दिया है, ये 4 दिया, 5 दिया है, ये 6 दिया, तो कंफ्यूजन नहीं जाना, दोनों एक ही है। यानी जितना ये है इसका परपेंडिकुलर, उतना ही परपेंडिकुलर इसका होगा। क्योंकि देखे हो, हवा का क्या बोलते हैं, जो प्लेन का पंखी होता है ऐसे, तो ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है, नहीं, दोनों इक्वल होता है। यानी कि जितना ये इसका डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन उतना ही होगा। अगर ये 6 है तो ये भी 6 ही होगा, ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा। चलो अब सॉल्व करते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम इसमें शॉर्ट बनाएंगे, जिसे आप समझने की कोशिश करेंगे, पर हम पूरा समझाने की कोशिश करूंगा, एकदम पूरा। देखिए, जैसे कि सबसे पहले पार्ट काट काट के देखो, हम पार्ट इसको निकाल लिए। इमेजिन करो कि हम इसको क्या कर लिए है, निकाली है। पार्ट ए जो है, इसको हम बाहर निकाल लिए हैं। बाहर निकाल लेते हैं तो आसान होगी। देखो कुछ ऐसा फिगर है, तो कुछ ऐसा फिगर है ना, ये 5 है, ये जितना है ये भी उतना ही है, ये भी 5 ही होगा, होगा ना। दिमाग लगाइए, समझिए, ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा। एक और चीज देखो, इसमें कोई किसी में भी मैं यूनिट नहीं लिखा हूँ, मगर क्वेश्चन देखो किताब में तो यूनिट है। हम यूनिट इसीलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पे साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर दिख जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर नहीं दिखेगा साफ साफ, इसीलिए यूनिट नहीं लिखे हैं। यूनिट, लेकिन यूनिट है इसमें। कौन सा यूनिट है? सेंटीमीटर यूनिट है। ठीक है,
तो आप समझ लीजिएगा कि सेंटीमीटर यूनिट की बात हो रही है। चलिए ये जो पार्ट 1 है इसको पार्ट 1 दे देते हैं। देखिए ये कितना है 5 है, ये भी 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 तो ये 5 है ना। देखिए ये 1 है तो ये भी, ये पार्ट भी यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ पर भी 1 लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए ये ए हो गया, ये भी ए हो गया और ये अलग कोई मान हो गया। देखिए तो ये समद्विबाहु बन गया कि नहीं, जिसका दो भुजा बराबर एक भुजा अलग अलग, समद्विबाहु बन जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए हम मान लिए कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम जो पहला वीडियो बताए थे तो उसमें बताया था कि देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के लिए स्पेशल एरिया का सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है। हम किस चीज पे किस से बना देंगे, विषमबाहु त्रिभुज वाला जो फॉर्मूला होता है, सिरोन का फॉर्मूला, उसी से भी इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए करते हैं सॉल्व। देखिए ए का मान कितना है, इसमें ए जो है ए बी सी, ठीक ना। इस सिर्फ इसके लिए, इसमें आएंगे तो देखते हैं क्या करते हैं। देखो ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर कितना है, देखो आपने खुद से लिखे, आप कुछ भी लिख सकते हो, पी क्यू एल एल एम एन कुछ भी लिख सकते हैं। हम अपने से खुद लिखे हैं क्या, ए बी लिखे। ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ हम सेंटीमीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर तो काफी जगह है। ए बी और बी सी, बी सी का मान कितना है, देखिए थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा इसमें क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन वहां तो भर जाएगा। देखिए बी सी कितना है 1 सेंटीमीटर और ये भी वही है, ए सी भी वही है, 5 ही है, 5 सेंटीमीटर। देखिए ए बी सी भुजा है। चलिए तो इसका सेमी पेरीमीटर आपको सिखाते हैं। हीरोन का फॉर्मूला में क्या लगता है, एस इंटू ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। उसमें एस निकालने की जरूरत होती है। तो एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, सभी भुजा का आधा, यानी परिमिति मतलब पूरा घेरा, घेरा का आधा। यानी कि सेमी पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5 सॉरी 5 नहीं 1 ना, बाई 2, 5 5 10 1 11 बाई 2, यानी कि 5.5 सेंटीमीटर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना, एस निकाल दिया है। एस जब इतना निकाले हैं तो अब हीरोन का फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन का सूत्र लिखें या आप लिखें त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम हीरोन का सूत्र नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन के अनुसार अपने मन से लिख सकते हो। एकदम मैथ जब बनाए तो एकदम दिमाग खोल के जो मन करे वो करे, बट एक लिमिट में रहना चाहिए। अब ये नहीं कि हीरोन लिखते हैं समबाहु लिख देंगे, गलत बात। हीरोन का फॉर्मूला लिखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आपको पता है एस कहाँ से आता है, एस सही वाला है 5.5 माइनस ए कितना है 5 है, ठीक ना। ए यही मान रहे हैं, ये पहली भुजा, ए का है पहली भुजा है ना। देखिए एस कितना है 5.5 माइनस 5, फिर 5.5 माइनस सी कितना है 1 है। चलिए इसको सॉल्व करो, यानी कि अंडर रूट 5.5, ठीक है, गुना ये घटाएंगे तो 0.5 आ जाएगा, ये घटाएंगे 0.5 आ जाएगा, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा ना। का मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए तो 1.1 इंटू 5 लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान समझिए थोड़ा सा। 1.1 इंटू 5 लिख सकते हैं इसको, और ये तो है, इसको कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको कुछ कर सकते हैं, यानी कि 0.9 इंटू 5 लिख सकते हैं। बोलिए लिख सकते हैं ना ऐसे। अब इसको भी बोलोगे आप कि नहीं इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या, 339 ऐसा हो नहीं गया, कोई बात नहीं, लिखिए, लिख सकते हैं, काहे नहीं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। मगर इसको अब करोगे ना तब कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि पेयर ही नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ इसको ये लिखते हैं। देखिए और ये क्या है 5, यहाँ से और यहाँ से 5 निकल जाएगा बाहर। देखिए यहाँ से 5 और ये 5 पेयर बन गया ना, और यहाँ से टोटली पेयर है ही, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। जैसे कि 5 पहले निकालो, इंटू 5 0.5 है, 0.5 2 है, तो इसको बाहर निकालते हैं तो 1 बन जाता है, रूट से बाहर निकलता है ना, 1 बन जाता है, 1 बन गया। अब देखो यहाँ पे 5 तो निकाल लिया है, बचा है क्या, अंडर रूट
अब जो बचा है उसको अंडर रूट के बाद भीतर लिख दो, 1.1 यहाँ पे है। और देखिए ये उतार दिया, निकाल लिए है, और ये 5 तो कॉमन ले ही लिया है, मतलब पेयर बन ही गया है, तो बचा है क्या, इंटू 0.9। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, किसी को नहीं होगा। देखिए जैसे इसको गुना करें कितना आएगा, 5 आ जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है, एक अंक के बाद पॉइंट देखो यहाँ पे, ठीक है। और फिर देखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 99। 99 में जस्ट थोड़ा सा आगे कितना है, एक है, एक है ना, इसको हम क्या एक अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं बताओ तो। थोड़ा सा आगे बढ़े, 0.1 आगे बढ़ेंगे तो कितना पर पहुंच जाएंगे, एक पर। एक का अंडर रूट एक ही होता है, तो इसमें एक से गुना करेंगे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख करके ए पी एक्स अप्रोक्स लिख करके हम क्या कह सकते हैं कि जो ये विषम बाहु समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका एरिया ये निकल गया, यानी कि पार्ट 1 जो है ना, पार्ट 1 का एरिया ये है, याद रखिएगा, ठीक ना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए 2 और पार्ट क्या है, आप देखिए अब इसको हम अलग थोड़ा निकाल रहे हैं, इसको कुछ ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए तो। देखिए 1 है तो ये 1 हो जाएगा, और ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए हम नहीं लिखे हैं, ये नहीं लिखे हैं, शायद ये इतना कुछ दिया होगा क्वेश्चन। यहाँ पे कितना है, 6.5, याद रखिएगा। तो ये कितना होगा, 6.5 हो जाएगा। ये आपको आयत दिख रहा है कि नहीं, रेक्टेंगल दिख रहा है। जब रेक्टेंगल दिख रहा है, पार्ट 2 है, तो रेक्टेंगल दिख रहा है, तो अब हम तो जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, यानी कि भाग लिखते हैं, भाग दो का क्षेत्रफल बराबर आयत है ना। देखिए लंबाई चौड़ाई, यानी कि आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत के क्षेत्रफल बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई, बराबर लंबाई कितना है, 6.5 इंटू 1, गुना करेंगे 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा ना, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर नहीं दिखे तो आप थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, आराम से दिखेगा। देखिए भाग 2 का एरिया कितना आ गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना भी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल निकालिए। अब इसके तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 4 5 के तरफ, यानी कि भाग जो 4 है, भाग 4 है, कैसा है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है। इसको हाइट मान रहे हैं, इस यानी कि ये 6 मान रहे हैं, और ये कितना है, 1.5 है। तो समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, इसको मान रहे हैं क्या, 4। और ऐसा ही एक और है इस तरफ, ये तो है, ऐसा ही है इस तरफ, यानी कि इसका एरिया निकाल करके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नहीं निकल जाएगा इसका, ये दोनों का। चलिए अब लिखते हैं क्या, पार्ट भाग 5 तथा भाग 6 का क्षेत्रफल। भाग 5 और भाग 6 यानी कि ये दोनों का क्षेत्रफल बता रहे हैं, तो यानी कि 2 इंटू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होगा कि नहीं होगा, बताइए तो। 1/2 इसका सिर्फ अभी बताओ एरिया, देखो 2 है ना, 2 एक ही जैसा 2 फिगर है, ये इस 2 लिख दिए। 1/2 समकोण है, देखो समकोण है ना, तो 1/2 समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 इंटू बेस कितना है, 1.5, सॉरी बेस इंटू हाइट। अब मान रखो 2 इंटू 1/2 इंटू बेस कितना है, 1.5 इंटू हाइट कितना है, 6। कट करेंगे 3 बार, यानी कि 3 2 से कितना आएगा, 6 इंटू 1.5, गुणा करें कितना आएगा, 9 आ जाएगा, 9.0 आएगा, तो 0 को छोड़ देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों को सम एरिया कितना है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिमाग थोड़ा शांत करके सुनिए। देखिए इसका ये एरिया, इसका पार्ट, ये दोनों पार्ट के एरिया निकाल दिए कि नहीं, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो ये एरिया निकाल दिए, ये दोनों निकाल दिए, ये निकाल दिए, अब सिर्फ बचा है क्या, ये ट्राइपेजियम। ये आपको पता है कौन सा फिगर है, ट्राइपेजियम है। तो यहाँ पर एक फिगर बनाते हैं, यही वाला, देखिए ये ऐसा फिगर है ना। ट्राइपेजियम कैसे है बताते हैं, देखिए ये ऊपर ला 1 है, 1 लिख दो, और ये 2 है, सेंटीमीटर यहाँ पे जगह है तो लिख सकता है, यहाँ पे 2 है तो 2 सेंटीमीटर, ठीक ना। ये और ये पैरेलल है, ठीक, ये और ये पैरेलल है, और ये है एक, ये भी एक, यानी कि आप ट्रेपेजियम का
ट्रेपेजियम का कैसे पहचानते हैं कि ट्रेपेजियम होता है? आमने सामने के भुजा जो है ना, एक जोड़ा आमने सामने के भुजाओं की एक जोड़ी पैरेलल होनी चाहिए। देखिए ये एक जोड़ी है, पैरेलल है ना, क्या है? ट्रेपेजियम है। यानी कि ट्रेपेजियम हो गया, यानी समलंब है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चलो तो अब लिखते हैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल। अब दिमाग लगाओ, अब लिखो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? ध्यान से समझिए, क्या होता है ना कि 1/2 लिख देते हैं पहले, 1/2 इंटू एच इंटू जो सामने सामने के भुजा जो है ना, जो पैरेलल है उसका सम कर देते हैं। यानी कि इसको ए मानते हैं, इसको बी, ए प्लस बी। देखिए एच का मान कितना है, एच नहीं पता है, ए भी पता है ना, तो ए भी पता है। ठीक है, जब एच नहीं रहेगा तो इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, तो एच निकालने के लिए हम कुछ काम करेंगे। क्या काम करेंगे? देखिए अगर हम क्या करते हैं, ये 1, देखिए ये ए है, ये भी ए है, सॉरी इसके पैरेलल यहाँ पे लाइन खींचते 1, ये भी 1, यानी और देखिए, और ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसके पैरेलल ये है लाइन, तो ये 1, तो ये भी 1 हो जाएगा, और ये टोटल 2 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि समबाहु त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। देखिए एक 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 समबाहु त्रिभुज हो गया। तो समबाहु त्रिभुज एगो फार्मूला मेरे तरफ से याद कर लो, अब मेरे तरफ से याद करो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख देते हैं, आप लिख के और याद कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज का जो लंब होता है, समबाहु त्रिभुज का लंब, समबाहु त्रिभुज का लंब बराबर होता है √3/2 ए। भुजा के √3/2 गुना, भुजा के √3/2 गुना, याद रखना है। भुजा के √3/2 ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बताइए? एच बराबर लिख सकते हैं, इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या है? यही भुजा है, आई वाला भुजा। ओ ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, नहीं ऐसे गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे गड़बड़ हो जाएगा। देखिए इसको हम मान रहे हैं क्या के मानो, इसका भुजा को के मानते हैं, इसका भी के मानते हैं। नहीं, आपको थोड़ा दिक्कत होगी समझने में, दिक्कत होगी। ऐसे रुको, अभी लिखो समबाहु त्रिभुज की लंब, समबाहु त्रिभुज का लंब बराबर √3/2 ए। आपको पता है ऐसे होता है ना? नहीं पता है तो आप याद कर लीजिए, ये मिटा दीजिए। √3/2, √3 है ना, √3/2 2 हो गया। ए देखिए समबाहु त्रिभुज ये है, तो इसका भुजा ये है ना, ए, एक हो जाएगा। यानी कि √3/2 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। यानी कि जो हाइट है, हाइट का मान कितना है? √3/2 है। ठीक है, अब देखिए अब लिखते हैं, अब डायरेक्ट बनेगा तो बन जाएगा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी। ये आमने सामने के भुजाओं का सम, यानी कि ए प्लस बी। चलिए मान रखिए 1/2, एच का मान कितना निकाला है? √3/2। ए बी कितना है? 2 और 1 3 है, 2 + 1, यानी कि 1/2 इंटू √3/2 इंटू 3। ठीक है, ये टोटल 2 है ना, 2 और ये 3, अब गुना कीजिए, 3 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट कीजिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमारा काम हो सकता है, नहीं होगा तो कहीं इरेज करेंगे। देखिए ये हो गया इतना, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3√3/4 ऐसे है ना। तो आपको पता है √3 का मान क्या होता है? √3 का मान क्या होता है? आपको नहीं पता है? 1.73 3 इंटू 1.773 होता है /4। आपको
जान लीजिए, नहीं याद है तो आपको पता होना चाहिए कि √3 का मान कितना होता है 1.73। गुना कीजिए तो 3 3 जा 9, 21, हाथ में लग गया 2, 3 1 जा 3, 5 हो गया ना। चलिए नीचे 4 है, अब क्या करते हैं, 4 1 जा 4, हाथ में 1, 11 हो गया, 11 हो गया ना, 4 4 दूना 8, 9 10 11, 3 3 इसको दे दो, 4 9 36, यानी कि तकरीबन 1.29 आएगा, ठीक ना, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस पार्ट का, इस पार्ट का एरिया इतना आएगा। अब यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा ध्यान समझिएगा, दिमाग कॉन्सेंट्रेट करिएगा तो दिख जाएगा। पूरे जहाज का क्षेत्रफल, पूरे जहाज का क्षेत्रफल मतलब इस पार्ट का, इस पार्ट का, इस पार्ट का, सब पार्ट का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जो जो आया है उसको सब लिख देते हैं। यानी कि पार्ट 1 का क्षेत्रफल, पार्ट ई सब वहां पे लिख देना, उस पर जगह नहीं है मेरा, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। क्या लिखना है, पार्ट 1 का क्षेत्रफल प्लस पार्ट 2 का क्षेत्रफल प्लस पार्ट 3 का क्षेत्रफल प्लस पार्ट ये सबका क्षेत्रफल लिख के जोड़ देना है। अब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखिए पार्ट ए का क्षेत्रफल कितना है 2.5 यूनिट भी अभी नहीं लिख रहा है। और ये दोनों इसका ये जो रेक्टेंगल बना था, रेक्टेंगल इसका एरिया कितना आया था 6.5 ध्यान समझिए। और इसका एरिया कितना आया था 1.25 नहीं 9। और ये दोनों का एरिया कितना आया था 9 प्लस 9। अब तो सबको सम कर देते हैं। अब तो 8 8 1 9 9 1 10 10 9 19, तकरीबन 19.29 आएगा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है 19.29 तकरीबन आएगा। अब हम अप्रोक्स ले लेते हैं APX क्या आएगा, ये इतना बनाने में टोटल कितना खर्च हुआ होगा 19.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको फिर समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर कीजिए और ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सपोर्ट की भी हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, सपोर्ट करें। थैंक यू।